चलो इस वाले क्वेश्चन पे इस पे देखो। एक परीक्षा में 4 विषय है और प्रत्येक का अधिकतम अंक 250 है। हो गया था ये तो, हो गया था ना। 43 पे हो। टाइप लिखिए, टाइप नंबर कितना है? 4। टाइप का नाम लिखो, टाइप नंबर 4। 5। टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5। टाइप का नाम लिखो। टाइप का नाम लिखो। बेस्ड ऑन फेल और पास इन सब्जेक्ट। बेस्ड ऑन फेल और पास इन सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट विषय में फेल पास पर आधारित। विषय में फेल पास पर आधारित। विषय में फेल पास पर आधारित। फेल पास पर आधारित। विषय में फेल पास पर आधारित। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो। विषय में फेल पास पर आधारित क्वेश्चन लिखिए। एक कक्षा में, क्लास में, एक कक्षा में यानी क्लास में, क्लास में यानी कक्षा में 45% छात्र, एक कक्षा में यानी क्लास में 45% छात्र, 45%, 45% छात्र, छात्र गणित में पास हुए। 45% छात्र गणित में पास हुए। गणित में पास हुए। 45% छात्र गणित में पास हुए। गणित में पास हुए। पास हुए तथा तथा 40% छात्र, तथा 40% छात्र, छात्र 40% छात्र, 40% छात्र, छात्र अंग्रेजी में पास हुए। 40% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। 40% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। 40% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। यदि 40% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, यदि यदि 80% छात्र, यदि 80% छात्र दोनों विषयों में, यदि 80% छात्र दोनों विषयों में, दोनों विषयों में फेल हुए हों, यदि 80% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों, दोनों विषयों में फेल हुए हों, तो बताइए कि, तो बताइए कि तो बताइए कि 80% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों, तो बताइए कि फेल हुए हों, तो बताइए कि 80% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों, तो बताइए कि फेल हुए हों, तो बताइए कि कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। तो बताइए कि कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। पास हुए ये बात हमको बताना है। कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए ये बात बताना है।
पास हुए, ये बात हमको बताना है। पास हुई, ये बात हमको बताना है। अब देखो इधर कहा है कि मैथ में कितने पास हैं, तो बताया कितने परसेंट, 45। अब यहाँ पे देखो जब भी कभी ऐसा सवाल हो तो देखो मैथ में पास है कितने, 45%, इंग्लिश में पास है कितने, 40%, और दोनों विषयों में फेल है कितना, तो 80%। कितना फेल है, 80%। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसा सवाल हो तो आप हमेशा ध्यान रखोगे, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे, तो एक ही बात ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसा सवाल हो तो हमेशा ध्यान रखना कि या तो तीनों जगह क्या होना चाहिए, पास पास पास, या तीनों जगह क्या होना चाहिए, फेल फेल। यानी ये तीनों एक जैसे होने चाहिए। तो हमके यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ भी क्या होना चाहिए, पास। क्या होना चाहिए, पास। तो हमके यहाँ भी होना चाहिए पास। अब देखो इधर ये है कितना, 45% पास, ये है कितना, 40% पास। तो इस फेल को भी बदलना होगा किसमें, पास में। और हमेशा ध्यान रखना कि फेल को पास में या पास को फेल में बदलना है तो उसे 100% से माइनस कर देना है। कितने से माइनस कर देना है, 100 से। तो 80% फेल है तो हमने इसे 100 से माइनस कर दिया, तो बचा कितना, 20%। यानी 80% फेल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 20% पास। अब देखो यहाँ भी पास, यहाँ भी पास, और यहाँ भी क्या है, पास। तो हम क्या, अब देखो तीनों जगह क्या है, पास पास और पास। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर यहाँ पास 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 है तो जो आंसर आएगा वो भी किसका आएगा, पास वालों का। और आंसर क्या होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं इनको हमेशा जोड़ोगे। यानी मैथ्स को और किसको, इंग्लिश को आप हमेशा क्या करोगे, जोड़ोगे। और जो दोनों सब्जेक्ट हैं इनको आप क्या कर दोगे, माइनस। तो आपके दोनों सब्जेक्ट को क्या करोगे, माइनस। अब देखो मैथ में कितने पास हैं, तो बताया है कितना, 45। हमके इंग्लिश में कितना पास है, तो बताया है 40। दोनों में कितना पास है, तो बताया कितना, 20। तो ये हो गया कितना, 85, और माइनस कितना, 20, और 85 माइनस 20 यानी कितना, 65। यानी कि जो टोटल पास होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, 65%। क्लियर है बात। तो जो टोटल पास है वो हमारे हो जाएंगे कितना, 65, और 65 का मतलब कितना, 65%। तो हमें यही बताना था कि टोटल कितने पास हुए, तो आंसर हो जाएगा कितना, 65%। ठीक है। तो देखो मैथ में कितने पास हैं, 45%। इंग्लिश में कितने पास हैं, 40%। मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने, तो 80% फेल। 80% फेल को हम क्या लिख सकते हैं, तो 20% पास। तो हमने लिखा कि हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये तीनों पास पास हैं तो आंसर भी किसका आएगा, पास वालों का। कैसे, तो आप अलग अलग को क्या करोगे, ऐड करोगे, और दोनों वाले को क्या करोगे, माइनस। तो देखो 45 प्लस 40 माइनस कितना, 20। 45 40 85 माइनस 20 तो आएगा कितना, 65%। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कितना, 65%। अब देखो इधर एक तो ये आप ऐसे कर सकते हो, एक इसको ना डायग्राम से भी कर सकते हो। जैसे कि ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल किसका है, ये सर्कल है मैथ का। किसका है, मैथ का। और मैथ में पास है कितना, तो बताया है कितना, तो बताया है कितना, 45। यानी इसकी वैल्यू है कितना, 45। अब देखो ये दूसरा सर्कल है, और ये है किसका, तो ये जो सर्कल है ये है हमारा किसका, तो ये है किसका, तो ये है इंग्लिश का। किसका है, इंग्लिश का। और बताया है कि इंग्लिश में कितना परसेंट, तो बता रखा है कितना, तो इंग्लिश में कितना, 40। तो हम कहे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 40। तो इस वाले सर्कल की वैल्यू कितना है, 40। और ये पास है किसमें, इंग्लिश में। किसमें पास है, इंग्लिश। अब कहा है कि दोनों विषयों में, किसमें, तो दोनों विषयों में। तो हम कहे कि अगर दोनों विषयों में अगर हम देखें तो दोनों विषयों में, तो हम कहे इधर देखो दोनों विषयों में कितना, तो ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों विषयों का है। ये मैथ में भी है, इंग्लिश में भी है, और दोनों में कितना पास है, तो कितना, 20। अब एक बात बताओ कि अगर अगर ये पूरा सर्कल है कितने का, 45। कितने का है, 45 में से इतना हिस्सा 20 हो गया, तो इधर वाला हिस्सा कितना बचा, तो इधर वाला कितना, पूरा 45 है, में से 20 हो गया, तो इधर वाला कितना बचा, 25 है। हम कहे ये वाला सर्कल पूरा कितना है, 40। कितना है, 40 में से 20 अगर ये हो गया तो इधर वाला कितना बचा, ये बचेगा कितना, 20। तो हम कहे कि देखो सबको ऐड करो, तो 25 प्लस 20 और प्लस 20 तो हो जाएगा कितना, 65। और अगर ये पास पास है तो आंसर भी किसका होगा, पास वाला। तो कितने पास हो जाएंगे, 65%। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, 65%। तो हमें यही बताना था कि टोटल कितने पास हुए, तो आंसर हो जाएगा कितना, 65%। ठीक है।
आप हमेशा ध्यान रखना कि मैथ में कितने पास हैं तो बताया है कितना 45। कहा कि इंग्लिश में कितने पास हैं तो बताया है कितना 40। मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल है कितना 80, तो फेल 80 है तो पास कितने होंगे तो 80। तो आप माइनस कर दो कितने से 100 से 80 माइनस, तो बचा कितना 20%। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ कि 45 ये 40 और ये कितना 20 है, तो आप हमेशा ध्यान रखना और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि 45 ये 40 और ये कितना है 20, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है और ध्यान क्या रखोगे कि इनको इनको अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ते हैं और दोनों सब्जेक्ट को क्या करते हैं माइनस। तो हम कहें ये 45 प्लस 40 माइनस 20, 45 और 40 कितना 85 माइनस 20, 85 माइनस 20 कितना 65। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। एक कक्षा में एक कक्षा में 60% छात्र, 60 यानी 60%, 60% छात्र छात्र गणित में पास हुए, 60% छात्र गणित में पास हुए, गणित में पास हुए, जबकि 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 55% 55% छात्र इंग्लिश में पास हुए, जबकि 55% छात्र इंग्लिश में पास हुए, इंग्लिश में पास हुए यदि दोनों विषयों में, यदि दोनों विषयों में, दोनों विषय यानी मैथ और इंग्लिश, यदि दोनों विषयों में 60% छात्र फेल हुए हों, दोनों विषयों में 60% छात्र फेल हुए हों, 60% छात्र फेल हुए हों, तो बताइए कि 60% छात्र फेल हुए हों, तो बताइए कि 60% छात्र फेल हुए हों, 60% छात्र फेल हुए हों, तो बताइए कि तो बताइए कि कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, तो बताइए कि कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, ये बात बताना। कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए ये बात हमको बताना है। हो गया, कितना है 75, पक्की बात है। अच्छा, कितना है 75। अच्छा देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, तो अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ और हमको ये बताओ कि यहाँ पे कितने पास हैं तो 60, यहाँ पे पास 55, लेकिन यहाँ पे क्या है फेल। तो जब भी सब्जेक्ट में फेल पास होता है तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ भी एक जैसा होना चाहिए तीनों जगह, या तो तीनों जगह पास 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 होना चाहिए, या तीनों जगह क्या होना चाहिए फेल फेल और फेल होना चाहिए। तो हम कह के देखो यहाँ पास तो यहाँ भी क्या होना चाहिए पास होना चाहिए। अब हम कह के देखो ये फेल है कितना, तो हम कह ये पास है, ये पास है, ये फेल, तो फेल को बदलो पास में, तो 100 से 60 माइनस कर दो तो बचेगा कितना 40। तो यहाँ पे बदल जाएगा पास में और हो जाएगा कितना 40%। डायरेक्ट तरीका है कि अगर ये तीनों पास पास है तो आंसर भी किसका आएगा पास वालों का। और आंसर क्या होगा कि अलग अलग सब्जेक्ट को आप क्या करोगे ऐड करोगे। तो हमने मैथ्स और इंग्लिश को क्या करा ऐड करा, और दोनों सब्जेक्ट को क्या कर दोगे माइनस, यानी मैथ्स और प्लस इंग्लिश को क्या कर दोगे माइनस। तो ये देखो कितना 60, ये कितना 55 और माइनस कर दोगे कितना 40। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 115 माइनस कितना 40, माइनस करोगे तो बचेगा कितना 75।
तो जो हमारे फेल होंगे वो कितने हो जाएंगे, पास होंगे वो कितने हो जाएंगे, 75%। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 75%। क्लियर है बात। अब देखो इधर इस पे आ जाओ। हमसे क्या कहा है कि कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हुए। सफल होने का मतलब है कि ये क्या हुए हैं, पास। तो 60% हिंदी में क्या हुए, पास हुए। आगे हमसे कहा है कि 45% संस्कृत में, तो संस्कृत में और कितने, तो बताया है संस्कृत में और कितने परसेंट, 45। तो 45% और क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो हम ये पास हुए हैं, तो ये हुए हैं क्या, पास। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो हिंदी और संस्कृत दोनों में सफल है कितना, 25%। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर दोनों में सफल है कितना, 25%, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि दोनों में सफल है कितना, 25%, यानी 25% क्या है, पास। तो बताना है दोनों विषयों में असफल कितने हुए। अब देखो यहाँ भी पास, यहाँ भी पास, यहाँ भी पास, तो आंसर किसका आएगा, पास वालों का। आंसर क्या आएगा कि अलग अलग सब्जेक्ट को ऐड करें, यानी 60 प्लस 45, और दोनों सब्जेक्ट को क्या करते हैं, माइनस। तो माइनस करोगे ये बचेगा कितना, 80। अच्छा, ये जो 80 आया है ये कौन है, पास है। कौन है, पास। और अगर पास है 80, तो बताओ फेल कितने होंगे। तो फेल, तो 100 से 80 माइनस कर दो तो बचेगा कितना, 20। तो फेल वाले हो जाएंगे कितना, 20%। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 20%। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 20%, यानी 20%। क्लियर है बात। अरे बोलो। तो हो जाएगा 20% यानी 20%। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, 20% यानी 20%। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। तो हो जाएगा 20% यानी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगला सवाल। क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला सवाल। इसको देखो, इस वाले पे आ जाओ। हमसे क्या कहा है, तो बताया है, इधर देखो। हमसे कहा है कि एक कक्षा में 52% छात्र हिंदी में असफल। तो हम कहें हिंदी में कितने असफल हैं, तो हिंदी में असफल है कितना, 52%। तो हिंदी में और असफल है यानी फेल है कितने परसेंट, 52%। अब आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये फेल है, असफल है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, फेल। कहा कि 42% जो है संस्कृत में असफल है। तो संस्कृत में, और संस्कृत में कितने असफल हैं, तो बता रखा है कितना, 42%। तो 42% असफल है, असफल का मतलब क्या है, फेल है। आगे कहा कि यदि उनमें 17% दोनों विषयों में, यानी हिंदी और संस्कृत दोनों में कितना, तो 17%, और 17% क्या है, असफल है। असफल का मतलब फेल है। तो बताना है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए। तो देखो ये फेल, ये फेल, ये फेल, तो आंसर भी किसका आएगा, फेल का। आंसर कैसे आता है कि अलग अलग सब्जेक्ट को ऐड करो, तो 52 प्लस 42, और दोनों वालों को क्या करोगे, माइनस। तो हमने ऐड किया, ये हो गया 94, और माइनस कितना, 17। ये बचेगा 7, ये बचेगा कितना, 7। तो हो जाएगा कितना, 77। तो हम कहे कि जो फेल है वो कितने हैं, 77। अच्छा, फेल 77 है तो पास कितने होंगे, तो 100 से 77 माइनस कर दो तो बचेगा कितना, 23%। तो हम कहे कि जो पास है वो कितने हो जाएंगे, 23% यानी 23%। क्लियर बात। अरे बोलो। तो हो जाएगा कितना, 23% यानी 23%। तो यही बताना था कि पास कितने हुए, सफल कितने हुए, तो आंसर कितना हो जाएगा, 23%। ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना, 23%। और 23% का मतलब होता है कितना, 23%। नेक्स्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 23%, और 23% का मतलब होता है 23%। ठीक है। तो हो जाएगा 23%, यानी 23% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 45 पे आओ। इस वाले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 45 पे आओ। 45 देखो, क्वेश्चन नंबर 45 पे आओ। इस वाले पे आ जाओ। देखो, अच्छा क्वेश्चन ने क्या कहा कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो 70% छात्र क्या बोल सकते हैं, तो बताया क्या, अंग्रेजी। तो 70% बोल सकते हैं क्या, अंग्रेजी। अंग्रेजी और बोल सकते हैं, तो लिख दो यस। यहाँ पे देखो, और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो जो हिंदी बोल सकते हैं वो कितना है, 65%। तो 65% बोल सकते हैं, तो क्या लिखोगे, यस। 27% दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकता है।
तो हम कहें हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, और ये नहीं बोलने वाले कितने हैं, तो है कितना 27%, और ये क्या है 9। तो बताना है तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, यानी आपको यस का आंसर निकालना है। तो देखो यहाँ यस, यहाँ यस, यहाँ भी क्या होना चाहिए यस। 9 को यस में बदलोगे तो 100 से माइनस, तो 100 से 27 माइनस करोगे तो ये बचेगा कितना 73, कितना बचेगा 73। तो हम कहे हमेशा ध्यान रखना कि हम कहें कि यहाँ यस, यहाँ यस, यहाँ यस, तो यहाँ भी आंसर किसका आएगा यस वालों का। अलग अलग सब्जेक्ट का क्या करते हैं प्लस, और दोनों सब्जेक्ट का क्या करते हैं माइनस, क्या करते हैं माइनस। ये ऐड करोगे 5 और 7 6 13 और माइनस करोगे 73, ये बचेगा 2 और ये कितना 6। तो हम कहें कि कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 62%। तो जो करेक्ट आंसर होगा, जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं वो कितने होंगे 62%। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 62%, 62%। क्लियर, चाहे फेल पास लिखा हो चाहे यस नो लिखा हो। यहाँ पे कहा कि अंग्रेजी बोल सकते हैं कितना 70%, ये 70% क्या हुआ यस। हिंदी बोल सकते हैं 65%, 65% क्या हुआ यस। हम के हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं कितने, तो दोनों नहीं बोल पाने वाले कितने हैं 27, नहीं वाले 27 हैं, तो हम के यस वाले कितने, तो 100 से 27 माइनस करो तो कितना 73। अब हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम के यहाँ भी यस, यहाँ भी यस, यहाँ भी यस, तो आंसर भी किसका आएगा यस वालों का। तो आप क्या करोगे कि अलग अलग सब्जेक्ट को क्या करोगे प्लस, और दोनों सब्जेक्ट का क्या कर दोगे माइनस। तो हम कहेंगे हुआ 135 माइनस 73, तो हो जाएगा कितना 62%, यानी 62%। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला सवाल, अगला सवाल और मैं लिखूं, देखो अच्छा इस वाले पे आओ, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको देखो, इस पे देखो। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में पास हुए, तो हम कहें कि फिजिक्स में पास है कितना, तो फिजिक्स में पास है कितना 80%, और ये 80% क्या है पास है, पास है। फिर 70% रसायन विज्ञान में पास हुए, तो हम कहें कि केमिस्ट्री में पास है कितना, तो केमिस्ट्री में पास है कितना 70%, और पास है किसमें केमिस्ट्री में। आगे देखो, अगर 15% दोनों में फेल हुए, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फेल है कितना 15, तो हम कहे 100 से 15 माइनस कर दो, तो पास वाले कितने होंगे 85, तो पास वाले कितने हो जाएंगे 85। आगे कहा कि अगर दोनों विषयों में 325 छात्र पास हुए, तो हमको एक बात बताओ, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, तो दोनों विषयों में कितने पास होंगे, तो पास पास पास, तो आंसर भी किसका आएगा पास वालों। तो पास वालों का होगा क्या आंसर, तो अलग अलग सब्जेक्ट को क्या करेंगे प्लस, तो 80 और प्लस कितना 70, और दोनों सब्जेक्ट को क्या करेंगे माइनस। तो हम ये हो जाएगा कितना 150, और 150 माइनस कितना 85, तो ये बचेगा कितना 65, तो बचेगा 65%, कितना बचेगा 65%। तो हम कहे कि जो पास है वो हमारे कितने होंगे 65%, अरे बोलो कितने 65। अच्छा, ये जो पास है ये हमारे कितने हैं 65%, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर पास वाले 65% में 65 है, लेकिन संख्या में कितने हैं 325, तो 65% का मान कितना 325, तो 1% का मान कितना, ये काटोगे तो ये कितना 5, तो 1% का मान 5, तो हम कहें कि 100% का मान, तो गुणा करोगे कितने से 100 से, तो 5 गुणा 100 यानी कितना 5, तो जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हो जाएंगे 500, तो जो टोटल स्टूडेंट है वो हो जाएंगे कितने 500, और 500 का मतलब कितना 500। क्लियर, तो हमें यही बताना था कि कुल स्टूडेंट कितने होंगे, तो आंसर हो जाएगा कितना, तो 500, और 500 का मतलब कितना 500। ये क्वेश्चन ने दिया है। नेक्स्ट देखो, इस वाली पे आ जाओ, यहाँ पे देखो 48% छात्र हिंदी में, अब देखो हम डायरेक्ट करेंगे, और 48% हिंदी में, 32% इतिहास में, और 20% इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, फेल फेल है सारे, तो इनको इनको जोड़ो, तो ये कितना हो गया, तो 80, 80 माइनस 20 यानी कितना 60, तो 60 फेल है, टोटल कितने फेल हैं 60, तो पास कितने होंगे, तो पास होंगे कितने 40। अब देखो यदि परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले, तो उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं 40%, लेकिन इन्होंने कितना बताया 880, तो हम के 40% 880, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, यदि परीक्षा में केवल यही दो विषय, तो हमें 100% बताना है, तो देखो इधर, तो काटोगे 0 0, तो कितनी बार 22, तो 1% 22, तो 100% कितना, तो गुणा करोगे 100 से, तो हो जाएगा कितना 22।
तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 2200। तो जो टोटल स्टूडेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे 2200। क्लियर है बात? लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, तो रिपीट करते हैं। ये देखो, हम कहे कि हमको एक बात बताओ कि हिंदी में कितने पास हैं, तो हिंदी में कितने फेल है, ये सब फेल है। हिंदी में फेल है कितने 48, फिर इतिहास में फेल है कितने 32, और दोनों में फेल है कितने, तो कितने 20। तो तीनों जगह फेल फेल है, जो होना चाहिए सही है। तो हम कहे कि अगर आप फेल फेल है तो आंसर भी किसका आएगा, फेल वालों का। आंसर क्या होगा, तो अलग अलग सब्जेक्ट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और दोनों वालों को क्या करते हैं, माइनस। तो 48 और 32 कितना 80, 80 माइनस 20 तो कितना 60, यानी टोटल फेल हुए हैं कितने 60। अच्छा, फेल अगर 60 हैं तो पास कितने, तो 100 से 60 माइनस यानी कितने 40, तो पास वाले कितने होंगे 40। और पास वाली परसेंट में तो 40% है, लेकिन उन्होंने कहा है कितना 880, तो 40% 880 तो 100%, तो ये काटोगे तो 1% का मान 22, 100% गुणा करो 100 से तो हो जाएगा कितना। क्लियर होगा? नेक्स्ट देखो, इसको देखो, हम डायरेक्ट करेंगे। इधर देखो, कहा हमसे ये 72% जीव विज्ञान, 44% गणित का चयन करते हैं। तो ये भी चयन किया, सिलेक्ट करा, ये भी सिलेक्ट करा। यदि प्रत्येक ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, तो ये वाली लाइन ध्यान रखना कि जब भी कहीं ये वाली लाइन आ जाए, क्या आ जाए, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन वैसा नहीं है जैसा हमने पिछली बार किया है, एक क्वेश्चन अलग है। और ये ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना कि जब भी कभी कम से कम लगा हो, कम से कम फेल और पास वाले में, या पसंद नापसंद वाले में, सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड वाले में कम से कम दिया हो, तो आप क्या करना कि दोनों को ऐड करना। ये 72% और ये कितना 44%, दोनों को ऐड करो तो ये कितना हुआ 116%। तो आपके ये 100% से कितना ज्यादा है, तो 100% से कितना ज्यादा है 16, तो ये 16% कौन है, तो ये 16% हमेशा होंगे दोनों वाले। कौन होंगे, ये दोनों वाले। तो आपके दोनों वालों की संख्या कितनी है 16%। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए, तो आपके दोनों वालों की संख्या कितना है 40, तो आपके 16% बराबर कितना 40, तो 1% का मान कितना, तो 40/16। तो हमें 100% बताना है, तो गुणा कितने से 100, 4 चौकू 16, 4 से काटो 10, 4 से काटो 25, 25 गुणा 10 तो हो जाएगा कितना 200। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 200। क्लियर है बात? क्वेश्चन लिखिए। अगला सवाल, क्वेश्चन लिखो। एक कक्षा में एक कक्षा में 65% छात्र, एक कक्षा में 65% छात्र, 65%, 65% छात्र ने गणित लिया, मैथ गणित लिया, 47% छात्र ने अंग्रेजी ली। 47% छात्रों ने अंग्रेजी ली, अंग्रेजी यानी इंग्लिश ली। यदि प्रत्येक छात्र यदि प्रत्येक छात्र गणित और अंग्रेजी में से कम से कम को अंडरलाइन कर लें। यदि प्रत्येक छात्र गणित या अंग्रेजी में से कम एक विषय अवश्य लेता हो, एक विषय अवश्य लेता हो, तथा 72 छात्रों ने तथा 72 छात्रों ने 72 यानी 72 तथा 72 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों, तथा 72 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों, दोनों विषय लिए हों, तो बताइए कि 72 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों तो बताइए कि 72 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों तो बताइए कि क्लास में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। तो बताइए कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। तो बताइए कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, ये बात बताना है। तो बताइए कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, ये बात बताना है।
तो बताइए कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, ये बात हमको बताना है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, ये बात बताना है। अब देखो इधर, कक्षा में छात्रों की क्या बताना है, कुल संख्या। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कम से कम लगा हो तो ध्यान रखना कि दोनों को ऐड करना है। तो हमने ऐड करा, ये आया कितना 112%। तो बताओ 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से ज्यादा है कितना 12%। तो ये 12% कौन है, जिन्होंने दोनों लिया है, और दोनों वालों की संख्या कितना बताइए 72। तो हमके 12% 72, तो 1% का मान कितना, तो 12 से काटोगे तो कितना 6, और अगर 1% 6 है तो हम कह कि बताओ कि 100% कितना होगा, तो गुणा करोगे कितने से 100 से, तो 6 गुणा 100 तो हो जाएगा कितना 600। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 600, और 600 का मतलब होता है कितना 600। तो जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना 600, और 600 का मतलब होता है कितना 600। ठीक है, तो हो जाएगा 600 यानी 600। नेक्स्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला सवाल। और मैं लिखो यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला सवाल, और मैं लिखो यदि, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन लिखिए, छोड़ो, हो तो जाएगा ना वैसे। चलो ये देखो, इसको देखो, कहा है कि गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% के पास एक भैंस है, तथा 15% परिवारों के पास गाय या भैंस दोनों है, तो दोनों है। तो कुल परिवारों की संख्या 96 है। तो बताइए कितने परसेंट के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। तो देखो ये है 60% यस, ये भी है 30% यस, और ये है कितना, तो 15% यस। ठीक है, तो हम कहें कि आंसर भी किसका आएगा, यस का। कितना, तो इनको जोड़ो, इसको माइनस करो, तो 90 माइनस 15, तो 90 से 15 माइनस करोगे तो बचेगा कितना 75। तो हम कहें कि 75% परिवारों के पास गाय या भैंस है। ठीक है, गाय और भैंस है, लेकिन हम कहें कि बताओ कि कितने परसेंट के पास नहीं है। तो यस वाले अगर 75 है तो नो वाले कितने होंगे 25, कितने होंगे 25। तो यही बताना है कि नो वाले कितने हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि कुल परिवारों की संख्या कितनी है 96, और 96 में 25% के पास कुछ भी नहीं है, तो 96 का 25% निकाल दो, तो 96 25% का मान 1/4, तो आंसर कितना आ जाएगा 24। तो 24 परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा कितना 24%। आप ध्यान रखना कि 60% परिवारों के पास एक गाय है, तो ये 60% क्या हुआ यस। आगे का कि 30% परिवारों के पास एक भैंस है, तो ये 30% क्या हुआ यस। तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है, तो 15% के पास क्या है कि गाय भी है और भैंस भी है, दोनों है। अच्छा, अगर हम तुमसे कहें कि ये 60 ये 30 ये कितना 15, तो ये 60 है ये 30 है और ये कितना है 15, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि 60 प्लस 30 90 माइनस 15 करोगे तो ये कितना आएगा 75। यानी कि जिनके पास दोनों है वो कितने हैं, तो वो कितने हैं 75। जिनके पास दोनों नहीं है वो कितने हैं, तो 100 से 75 हटा दो कितने 25। और बताया है कि परिवार की कुल संख्या कितनी है 96, तो आपको यहाँ 96 का 25% निकाल देना है, तो आएगा कितना 24। तो 96 का 25% होता कितना है 24। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। नेक्स्ट अच्छा इस वाले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखो, अच्छा इसको देखो, इसको देखो इधर ध्यान से। कहा है हमसे किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं, कितने परसेंट 40, और 60% लोग निर्धन हैं। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। अच्छा देखो इधर, तो मान लो कि शहर में लोग कितने हैं 100, और कहा है कि इसमें से 40% क्या है निरक्षर। तो आपके निरक्षर वाले अगर 40% हैं तो साक्षर वाले कितने होंगे, तो हमके साक्षर वाले, तो अगर ये 40 हैं तो ये कितने होंगे 60। और 60% लोग निर्धन हैं, तो हम कहें कि निर्धन वाले कितने होंगे 60। तो जो निर्धन है वो कितने हैं 60, तो जो निर्धन है वो है कितने 60। तो 60% निर्धन यानी निर्धन वाले कितने हैं 60। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं, तो हम कहें कि देखो निर्धन अगर है कितने 60, तो समृद्ध कितने होंगे,
तो समृद्ध वाले कितने, तो निर्धन 60 है, तो समृद्ध 100 में से 60 निर्धन, तो समृद्ध कितने बचे 40। कहा कि समृद्ध लोगों में से 10% निरक्षर है, तो हम कहें कि इनका 10% कैसे निरक्षर है, तो हम कहें समृद्ध में से 10% निरक्षर है, तो हम कहें 10%, तो इसका 10% कितना 40, तो हम कहें 10% कितना 4, और ये कैसे निरक्षर। तो बताना क्या है कि निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हमके निरक्षर और होने चाहिए चाहिए कैसे निर्धन, तो हमके निरक्षर और निर्धन। अब एक बात बताओ कि निरक्षर यहाँ पे कितने हैं टोटल, तो टोटल निरक्षर कितने हैं 40, 40 और में से 4 जो है वो निरक्षर है कैसे, धनी वाले, कैसे हैं धनी वाले, तो हमके 4 अगर हम हटा दें, तो 4 हटा दें तो हमके कि ये कितने बचे 36। अब ये जो 36 निरक्षर है वो कैसे है, तो ये कैसे है निर्धन, अरे बोलो कैसे निर्धन। देखो यहाँ पे निरक्षर टोटल कितने हैं 40, साक्षर कितने हैं 60, कहा कि निर्धन कितने हैं 60, तो समृद्ध कितने होंगे 40। कहा कि जो समृद्ध है उनमें से निरक्षर कितने हैं 4, तो हमको एक बात बताओ टोटल निरक्षर कितने 40 में से 4 ये हो गए, तो ये वाले कितने बचे, तो 40 से 4 ये हो गए, तो ये वाले निरक्षर कितने बचे 36। तो हमके जो निरक्षर है और निर्धन है वो कितने हैं 36। तो हमके देखो निरक्षर और निर्धन कितने हैं कितने हैं 36, तो हमको बताना क्या है, तो हमें बताना है कि निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत, तो ये कितने हैं 36 है, अरे बोलो कितने 36, टोटल कितने में से 100 में से, और परसेंट के लिए गुणा कितना काटोगे तो आ जाएगा कितना 36। तो हमें यही बताना था कि बताओ निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत, तो आंसर हो जाएगा कितना 36%। 36% का मतलब कितना 36%, सही, अरे बोलो, तो हो जाएगा 36%। ये बात समझ में आई, नहीं आई, गुड। देखो अच्छा क्वेश्चन ने कहा कि 40% लोग निरक्षर, यानी किसी शहर में 100 लोग हैं, तो इनमें से जो बिना पढ़े लिखे हैं यानी निरक्षर जो है वो टोटल है कितने 40, 40% मतलब 40। अब हम कहें कि अच्छा आगे का है कि 60% लोग निर्धन हैं, तो निर्धन जो है वो कितने हैं 60%। तो एक बात बताओ टोटल लोग 100 और में से निर्धन हो गए 60, तो धनी कितने होंगे, धनी या समृद्ध, तो समृद्ध कितने होंगे, तो समृद्ध हो जाएंगे कितने, अरे बोलो 60, 100 से 60 हो गया, तो ये कितना बचा 40, क्या किसी शहर में 40% लोग कैसे हैं निरक्षर, तो आपके मान लो शहर में 100 लोग हैं, कितने लोग हैं 100 में से 40 लोग कैसे हैं निरक्षर, मतलब बिना पढ़े लिखे, तो 100 का 40% कितना होता है 40। अब टोटल है 100 में से अगर 40 अनपढ़ हैं तो पढ़े लिखे कितने होंगे, तो अगर हम तुमसे पूछें कि साक्षर कितने होंगे, तो साक्षर कितने होंगे 60, ये एक डेटा है, ठीक। अच्छा शहर की संख्या तो 9 ही है। अब कहा कि 60% लोग निर्धन हैं, अब देखो निरक्षर और साक्षर एक साथ चलता है, हम्म, मिला, हेलो, पता चला कुछ है, नहीं पता चला, फिर अच्छा, और उसका दूसरे वाले का ही कोई पता नहीं चला, अच्छा, चलो कहाँ हो, हाँ नहीं तो चलो ठीक, क्लास ले रहे हैं, अभी बाद में करेंगे। एक्चुअली जो है हमारे यहाँ जो है पड़ोस में एक दो बच्चा क्या कहें अब बच्चे रहते ही कहाँ, बच्चे होते ही नहीं है, पैदा होते ही बाप होते हैं, अब बच्चे होते ही कहाँ हैं। पहले हम लोग बच्चे हुआ करते थे, है ना, अब तो जो है भाई बच्चे नहीं होते, अब बाप पैदा होता है। देखो इधर, तो दो बच्चे हैं 9th क्लास के हैं, ठीक है, और एज होगी एक की 16 साल, एक की 15 साल, एक 9th में है और एक 10th में है, दो, और आज तीसरा दिन चल रहा है, गायब है भाई, दोनों गायब हैं।
और ढूंढ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि किसी हल्के फुल्के घर से गायब हो, है ना, हमारे घर से गायब है। और चाचा का लड़का है, और चाचा हमारे जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से, समझ रहे हो। और वो दोनों गायब हैं। डिस्ट्रिक्ट एटा है, तहसील अलीगंज है, गांव पुराहर, ना, एक हमारा भाई है और एक उसका दोस्त है। हाँ, दोस्त। हाँ, तो कल जो है मैंने उसकी वो देखी, क्या नाम उसकी, ना, उसकी, अब भाई पता तो करेंगे ना कि कहाँ है, तो क्या नेचर है आदमी का ये पता चलना चाहिए ना। हमारा वाला तो ठीक है, लेकिन वो जो दूसरा है वो एक नंबर का है। उसका कल मैंने इंस्टा प्रोफाइल देखा और उस पर लिखा था सीक्रेट 1943। हाँ, हम कहा भाई इतना भी सीक्रेट नहीं होना था कि गायब ही हो जाओ, है ना। तो अब यही है, अब कहाँ है कोई आइडिया नहीं लग रहा है, कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है। शेयर है, तुम जाके शेयर कर सकते हो। शेयर तो हमने करी ही है। अब वो है, ये है, ये है, ये हमारा भाई है, और ये है इनके दोस्त, ये, और दोनों गायब हैं। और है, आज तीसरा दिन है। ठीक है। क्या, क्या चीज, कुंभ तो नहीं है गए हैं, इतने शरीफ नहीं है ना, कुंभ जाए, कुंभ तो नहीं है जाएंगे। ये हमने डाला हुआ है यहाँ से, आप कर सकते हो। और इनकी खोजबीन चल रही है, बहुत तगड़े से चल रही है। ये ये है हमारे चाचा, और ये पूरा, मतलब कि तगड़े से, मतलब ढूंढाड़ हो रही है पूरा। ये सांसद हैं, वो क्या नाम उनका, धर्मेंद्र, ये चाची है हमारी, ये है, मतलब पूरी टीम लगी है, लेकिन अब तक कोई ढूंढ नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। हाँ, ये है, क्या चीज, प्रशासन, प्रशासन तो वो लगा ही है, लेकिन नहीं ढूंढ है, प्रशासन पकड़ा हो, ना प्रशासन पकड़ेगा तो पता चल जाएगा, मुद्दा पूरे स्टेट पे चल रहा है ना। अरे भाई, एसटीएफ पकड़ेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि किसी गांव का लड़का है, कोई जानता ही नहीं है ना। हमारे जिला की पूरी सपा की जितनी मीटिंग है सारी कैंसिल नहीं चल रही है, कोई मीटिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि मिल नहीं जाए। तो कोई ऐसे थोड़ी ना कि कोई आम है कि भाई मिल नहीं रहा है, तो प्रशासन की पकड़ में होता तो अब तक आ जाता है ना। और प्रशासन पकड़ता है तो सबसे पहले फादर को ही फोन करता है। अब वो प्रशासन नहीं रहा जो पहले होता था, अब सबसे पहले पेरेंट्स को ही सूचना दी जाती है, ये स्थिति है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं चला जाऊं तो मैं एक दिन के अंदर ढूंढ दूंगा। उसका कारण है ना कि ये लोग ढूंढ रहे हैं, वो कैसे ढूंढ रहे हैं, ऑफिशियली ढूंढ रहे हैं उसको। ऑफिशियली मतलब कॉल डिटेल निकाला, लोकेशन ढूंढी, कहाँ कहाँ गया, वरिष्ठ लोगों से पूछताछ करी। अरे बच्चे को बच्चे की तरीका ढूंढा जाएगा, कहाँ जा सकता है, उसका इंटरेस्ट पता करो, कहाँ जा सकता है ना। तो हाँ, और वैसे कोई ढूंढ ही नहीं रहा है। अच्छा,
वैसे इसलिए नहीं ढूंढ रहे क्योंकि सारे भाई सब रेपुटेटेड लोग हैं, तो कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि यहाँ जा सकता है। वो तो हमको आइडिया है कि वो कहाँ जा सकता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, उसकी क्लास के सारे स्टूडेंट जो है इकट्ठा करो, चुपचाप ये पूछो कि भाई, ना पूछो नहीं, बच्चे हैं डर जाएंगे, भाई पूछो, है ना, बस ये देख लो कि भाई किसके ज्यादा क्लोज था। ठीक है, जहां तक मेरा अंदाजा है मिल तो जाएगी जहां भी होगा, है ना। और स्टोरी यही निकलेगी, मैं तुम्हें पहले से बता रहा कि है? हाँ, हाँ, पता क्या नहीं, तो उसमें क्या है ना, जैसे कि क्लास में आजकल बच्चों में क्या चल रहा है कि अ, तुम्हें तब आइडिया होगा ना जब तुम बच्चों के बीच बैठोगे, तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं कि आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं। नो आइडिया। तुम कभी जो है किसी 10th क्लास या 9th क्लास के बच्चे की एक बार इंस्टा प्रोफाइल चेक कर लेना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि वो किस लेवल पे है, किस लेवल पे है ना। नहीं खैर वो वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ने इतना बच्चों को बिगाड़ रखा है। और ये सब पता फैन किसके हैं? एलविस यादव के, कैरी मिनाती के, है ना। तो तो इन सब लोगों ने बच्चों को बिगाड़ रखा है। और पक्की बात है कि उसकी क्लास में जो है कोई ना कोई जो है दोस्त वगैरह होगी, जहां तक मेरा अंदाजा है, तो दोनों भाई गए होंगे मिलके कि चलो घूम के आते हैं। ठीक है, और वहां गए होंगे तो भाई बंधक बना लिया गया होगा। ठीक, और बंधक बना के वो कैद करे। अच्छा, ना छोड़ने के दो कारण होते हैं, एक पता है कि अगर हम छोड़ें तो छोड़ें कैसे, अगर पता चलेगा कि हमने कैद किया है तो बचेगा उनका कुछ नहीं। ठीक, तो जिसके पास भी ये वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि करें क्या करें, छोड़ें या रहने दें, छोड़ें या रहने दें। और जहां तक मेरा अंदाजा है कि वो छोड़ेगा नहीं, वो गायब करने की कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसे ये अंदाजा है कि अगर हम बता देंगे कि हमने बंधक बनाया था तो पूरे बंधक हो जाएंगे। ये डर है एक, वरना 3 दिन हो गए। आज के टाइम पे क्या ऐसा पॉसिबल है कि आज के टाइम खो जाए कोई और 3 दिन ना मिले, 4 दिन ना मिले? अब वो थोड़ी ना कि कुंभ के मेले में बिछड़ जाते थे दूसरे जन्म में मिलते थे, वो थोड़ी ना सिस्टम है। तो ये चल रहा है, बताओ। देखो अच्छा इधर, खैर गायब तो हम भी हुआ करते थे, लेकिन ये नहीं कि कोई ऐसे गायब कर ले कि घर वाले परेशान और मिल ही नहीं रहे, अपनी मर्जी से गायब होते थे, मर्जी से आ जाते थे। हाँ, तुम नहीं होते थे क्या? तब तुम बहुत सीधे बच्चे थे फिर। हमारे केस में क्या होता था कि परेशान करना रहता था, जैसे कि बच्चा बच्चा होता है, ठीक है, जैसे जिद आ गई कि गांव जाना है, नानी के यहाँ जाना है। क्यों जाना है? नहर में नहाएंगे। ठीक, अब गर्मी में कोई जाने ही नहीं दे रहा है, नानी नहीं हम तो जाएंगे। पता चला दूसरे दिन मामा भी आ गए। अब अंदर और जिज्ञासा बढ़ गई कि अब तो नानी के घर जाने को मिलेगा, फिर मामा भी नहीं ले गए। अब क्या ना, सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हो गई। ठीक, कि एक तो तुम हमें खुद नहीं जाने दिए, दूसरा मामा आए और वो लेके भी नहीं गए, हमको रहना ही नहीं इस घर में, निकल लो। ठीक, निकल लिए। एक बार तो मैं तखत के नीचे सो गया। हाँ, 2 दिन सब ढूंढे, हर कोई ढूंढा, ढूंढा ढूंढ, सब बाहर सब ढूंढे, इधर उधर गांव सब रिश्तेदारी सब पता कर लिया, तखत के नीचे किसी का ध्यान नहीं गया। फिर बीच में कांची आ गई। पता चल गया है, तो ये सब हरकतें हुआ करती थी। और ये वाला जो है पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक्चुअली हम रहे नहीं। अब घर में जितने बच्चे हो रहे हैं, मतलब बड़े हो रहे हैं, पता नहीं क्या सीख के बड़े हो रहे हैं। एक होना चाहिए ना जिसको ये आइडिया होना चाहिए। देखो, तुम जितना तुम सफल आदमी से नहीं सीख सकते हो, उससे कई गुना ज्यादा तुम असफल से सीख सकते हो, कि उसको वो सारे तरीके पता है जिससे आदमी असफल होता है। सफल वाले को कोई आइडिया नहीं कि आदमी किससे असफल होता है। और ज्यादातर लोग काम वो करते हैं जिससे आदमी असफल हो, वो काम करते ही कहाँ है जिससे सफल हो। तो जो ज्यादा नॉलेज काम आती है वो उस आदमी की काम आती है, जैसे कि बच्चों को सुधारने के लिए अगर कह दिया जाए, और हमसे पूछे कि बताओ बच्चों को कौन ज्यादा अच्छे से सुधार सकता है, क्या वो आदमी जो हमेशा से सीधा रहा, या वो आदमी जो बचपन से ही खुरापाती रहा? तो खुरापाती रहा वही सुधार सकता है, कि उसको पता है कि ये क्या खुरापात कर सकता है।
और जो आदमी बचपन से ही गोलू मोलू रहा, ठीक, तो उसको ये लगे अरे बहुत सीधा है, वो पीछे जो है निपटा देगा। यही स्थिति चल रही है घर में। घर में सब हो गए सीधे सीधे, सब घर में सीधे सीधे हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा शरारती हो या बहुत ज्यादा जो है इन सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट रखता हो, है ना। तो बच्चे बिगड़ेंगे, सीधी सी बातें बिगड़ेंगे। अब बताओ, वो जो लड़का है उसको हमने अभी, दूसरा जो इसका दोस्त है वो इसके दोस्त बनने लायक ही नहीं। एक बार पता क्या किया, ये जो साथ वाला जिसका फोटो दिखा रहा है, घर पे आया तो पूछा, भाई पूछते हैं ना घर पे कि क्या करते हैं पापा मम्मी के, कि पापा क्या करते हैं, कि एक्सपायर हो गए, कि मम्मी 2 साल बाद एक्सपायर हो गए उसके, कि तुमको किसने पाला, कि जो हमारे चाचा ने पाला। अभी परसों पता चला कि उसके मम्मी पापा दोनों हैं। है ना? तो अब बताओ, अब इससे ज्यादा क्या लेवल हो सकता है आदमी का। अरे भाई साहब, है। हाँ वही तो। अब हम लोग और उसमें दहशत में, कहीं ऐसा ही नहीं हो यही लेके कहीं चला गया हो, जो आदमी मतलब जिसकी बच्चे की उम्र 15-16 साल, और वो कहे कि जो है ना मम्मी, मम्मी मर गए, पापा भी मर गए, तो क्या नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ा सा और है कि पता चला यही ले गया हो। और जैसे कि रील्स नहीं चलती आजकल, रील्स ज्यादा चल रही हैं, ठीक। अब रील्स में तो तुम्हें सब कुछ दिखता है, जैसे कुंभ तुम भी देख सकते हो, और कुंभ जो गांव में बैठा है वो भी देख सकता है। तुम भी जानते हो कि यहाँ एक गोवा नाम की जगह है, गांव का बच्चा वो भी जानता है गोवा नाम की जगह है। तुम भी जानते हो अमरनाथ है, बच्चा भी जानता है अमरनाथ। हनुमंत धाम जो वायरल होता है, तुम तो यही हो, तुमने देखा, तुम तो घुमाए जाके। अब कोई अगर बैठा है इटावा में और वो भी गाँव में, और उसने हनुमंत धाम देखा, तो इच्छा तो करेगी ना कि हम भी जाए, है ना। और जिस मूड का व्यक्ति होगा उसी मूड से करेगी। तो आजकल सबके लिए चीजें इक्वल हैं। जैसे जो पढ़ाई तुम यहाँ कर रहे हो, यही पढ़ाई जो है ये रिकॉर्ड होगी सर सारी जगह जा रही, तो जो हमारे गांव में बैठा हुआ है वो भी यही पढ़ाई कर रहा है ना। तो अब क्या है ना, और इच्छाएं आदमी की वही है। जैसे तुम बचपन में थे, सोचो, हम तो इस बात के लिए टेंशन हो जाती थी कि मैच खेलने जाएंगे तो हमको ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, और अगर छोड़ दिया तो उस पर रोते थे, ठीक है। और तब तो मैच ही जानते थे। आजकल का बच्चा सब कुछ जान रहा है, तो वो दिक्कतें करता है, और यही है आए दिन होता है। अभी क्या हुआ कि अभी एक लोग हमको बता रहे थे, हमारी जानने में तो नहीं है, कि एक बच्चा जो है गायब हो गया, ठीक। हाँ अपने मर्जी से, फिर आया 2 दिन बाद, कि क्यों गायब हो गए, कहीं वो मैथ वाले सर बहुत मारते थे। हाँ, अपनी मैडम को बता रहा है कि मैथ वाले सर बहुत मारते थे, कि तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं कहा तुम गायब हो गए, कि ना ना वो बहुत प्लानिंग से गायब हुए थे। कि कैसे गायब हुए थे, कहीं पहले गायब हो गए, ठीक, पापा की पॉकेट से पैसे ले गए, ठीक है, उसके बाद जब पैसे खर्च हो गए फिर वापस आए, कपड़े सारे हमने खुद फाड़ लिए, मट्टी में लौट लिए, ठीक। और हाँ सुनो तो, और 4-5 लौंगे खरीद लिया और वो जेब में रख लिया, ठीक। घर पे आए तो बेहोश होने का नाटक कर दिया। तो फिर हाँ, उसके बाद जब, हाँ उसके बाद जब मम्मी ने देखा कि जेब में लौंगे होंगे हैं, तो कहा कि किसी ने कुछ करा दिया था इसलिए चला गया था घर से। ये लेवल है बच्चों का। आओ इधर यार। देखो अच्छा, आ जाओ अच्छा। किसी शहर में 40% लोग क्या है, निरक्षर। तो देखो, पहले तो एक चीज ध्यान रखना कि जो आदमी निरक्षर है वो साक्षर नहीं हो सकता। मतलब निरक्षर साक्षर दोनों हमेशा से क्या रहेंगे, अलग। लेकिन जो आदमी निरक्षर है वो धनी हो सकता है और गरीब भी हो सकता है, निर्धन भी हो सकता है और गरीब भी हो सकता है। साक्षर है ये भी धनी हो सकता है और निर्धन भी हो सकता है। क्लियर बात। अब यहाँ पे देखो, हम कहेंगे टोटल लोग कितने हैं, 100। कितने हैं, 100। और इन 100 में इन्होंने ये बता दिया कि अगर गांव में आदमी 100 है तो इसमें 40 अनपढ़ है। कितना अनपढ़ है, 40। तो पढ़ा लिखा कितना होगा, 60। कितना पढ़ा लिखा है, 60। और एक बात इन्होंने और बता दी कि गांव में जो है समृद्ध लोगों में, और कहा कि 60% लोग कैसे हैं, निर्धन। देखो ये साक्षर है, पढ़ा लिखा है,
तो सिंपल सी बात है कि अगर 100 में से 40 पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने होंगे? ये अनपढ़ है, निरक्षर है ना। निरक्षर का मतलब क्या? अनपढ़। तो हम अगर अनपढ़ है 40, तो 100 में से 40 हो गए तो ऑटोमेटिक ये कितना हो गया? 60। और 60 ये कौन होंगे? साक्षर। क्लियर है बात इतनी? अब देखो लोग कितने हैं? 100। और कहा कि इन 100 में से 60% कैसे हैं? निर्धन। तो निर्धन कितने हैं? निर्धन कितने हैं? 60। तो निर्धन है कितने? 60। ठीक है। और कहा है, अच्छा अगर निर्धन है 60 तो ऑटोमेटिक जो धनी है, धनी या समृद्ध, वो कितने होंगे? तो 100 में से 60 माइनस कर दो तो कितने बचे? 40। ये बचे कितने? 40। सबके बचे कितने? 40। अब देखो इधर, अब कहा है कि समृद्ध लोगों में 10% निरक्षर हैं। तो आपके समृद्ध में से 10% निरक्षर, तो इसका 10% कितना? 40। तो हम कहे कि निरक्षर कितने? तो निरक्षर कितने? 40। हम कहे कि निरक्षर यहाँ पे कितने हैं? 4। लेकिन निरक्षर होने कितने चाहिए? 40। होने कितने चाहिए? 40। इनमें से तो 4 निरक्षर है और होने कितने चाहिए? 40। तो पक्की बात है जो 36 है वो कहाँ से होंगे? यहाँ होंगे ना। तो हम कहे कि देखो हमें बताना ये है कि निरक्षर भी हो और निर्धन भी हो। तो देखो ये निरक्षर भी हैं 36 लोग, ये निरक्षर भी हैं और ये हैं कैसे? निर्धन। तो आपके निरक्षर भी है निर्धन भी है, कितने लोग? 36। टोटल कितने में से? 100। परसेंट के लिए गुणा कितना? तो ये कट गया तो आ जाएगा कितना? 36। तो आएगा कितना? 36%। ठीक है। नेक्स्ट देखो अगले सवाल पे। हाँ क्या? वैकेंसी आई नहीं है, आने वाली है। पूरी संभावना है कि जैसे ही ये वाला जो चल रहा है इसकी रनिंग होगी, उसके ही 2 सप्ताह के अंदर आ जाएगी। रनिंग होते ही आ जाएगी। मतलब ये वैकेंसी ये पूरी कराएंगे, ट्रेनिंग पे भेजेंगे, वैसे ही नोटिफिकेशन दे दें। ठीक है। क्या चीज? दोनों आएंगे। 5500 के समथिंग यूपी ऐसा ही है। और बाकी जो है 40-45 हजार वो है, टोटल 50 आएगा। पानी देना। कहाँ चल रही है? देखो अच्छा इधर आ रहा। अरे क्या चीज? क्या चीज? ना ना पास वाले भरता है। नहीं भर सकता है, फाइनल भर सकता। फाइनल वाले भर सकते। अच्छा, देखो इधर, इधर आ जाओ। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में उनका नामांकन उनके पास होने पर किया जाएगा और फेल होने पर नहीं। तो देखो, तो कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में उनका नामांकन उनके पास होने पर किया जाएगा और फेल होने पर नहीं। जहां सक्षम छात्रों में 80% पास हुए, तो सक्षम में 80% क्या हुए? पास। और सक्षम छात्रों में 25% छात्र हुए, यानी कुल छात्रों का 40% सक्षम है। अब देखो कुल छात्र मान लो कितने हैं? 100। और कहा है कि कुल छात्रों का कितना परसेंट? तो कुल ये वाली लाइन, कुल छात्रों का 40% क्या है? सक्षम। तो हम कहें कि इनका 40% जो है वो क्या है? सक्षम। तो 100 का 40% कितना होगा? 40। अच्छा 100 में से अगर 40 हो गए सक्षम, तो असक्षम कितने बचे? तो जो असक्षम है वो कितने बचे? 60। तो असक्षम बचे कितने? 60। अब आगे देखो, कहा कि सक्षम छात्रों में 80% पास हुए, तो सक्षम में से पास है कितना? 80%। 40 का 80% निकालोगे तो 40 और का 80%, तो हमने 40 का 80% निकाला तो 8 चौको कितना आया? 32। यानी यहां से जो पास हुए हैं वो हमारे कितने हैं? 32। आगे देखो असक्षम में 25% पास हुए, तो हमके असक्षम कितने हैं? 60। और का कितना परसेंट? 25। तो हमके 60 का 25%, तो ये कितना होगा? 15। तो हमके ये कितना हो जाएगा? 15। तो हमके कि इसमें कितने पास हुए? तो पास हुए हैं कितने? 15। आगे देखो, तो सफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमके कि देखो ये कितने पास हैं? 32। ये कितने पास हैं? 15। तो 32 और 15 कितने? 47। 47 पास है टोटल कितने में से? तो टोटल कितने में से? 100 में से। और परसेंट के लिए गुणा कितना? 100। 100 से 100 कट गया,
तो जो सफल छात्र है इनका प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 47। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा 47, और 47 का मतलब होता है कितना 47। क्लियर है बात। तो हमें यही बताना था कि सफल छात्रों का प्रतिशत तो हो जाएगा कितना 47%। एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, तो हमसे बताया है, और क्वेश्चन ने हमसे क्या बताया है, तो कहा हमसे ये है कि कॉलेज की परीक्षा में उनका नामांकन उनके पास होने पर किया जाएगा और फेल होने पर नहीं। जहां सक्षम छात्रों में 80% क्या पास, असक्षम छात्रों में 25% पास। कहा कि कुल छात्रों में 40% क्या है सक्षम। तो यहां से शुरुआत करोगे कि कुल छात्रों में 40% क्या है सक्षम, तो टोटल 100 का 40% कितना 40 सक्षम है। अच्छा, 100 में से 40 अगर सक्षम हो गए तो तुम्हें अपने आप ये पता चलना चाहिए कि 100 में 40 अगर सक्षम है तो असक्षम कितने हैं 60। अच्छा, आगे का है कि सक्षम छात्रों में 80% क्या हुए हैं पास। तो हम के सक्षम का 80%, तो 40 का 80% कितना 32, ये क्या हुए हैं पास। असक्षम छात्रों में 25% पास हुए, तो असक्षम कितने 60, 60 का 25% 15, तो हमके यहाँ से कितने पास हुए 32, यहाँ से कितने 15, तो 32 और 15 कितना 47, तो पास हुए टोटल कितने 47, कितने में से 100 में से गुणा 100, 100 से 100 कट गया तो आएगा कितना 47। क्लियर है बात। अरे बोलो, तो आ जाएगा कितना 47%, 47% ऑप्शन बी हो जाएगा।